अब इसलिए कहता हूं कि जीवन में जो ईश्वर ने दिया है वही हमारा धन है, वही हमारी संपत्ति है। भगवान से ही हम लोग सब कुछ पाते हैं, शिकायत भरा जीवन नहीं। क्या देंगे परमात्मा को? धन्यवाद। वेद व्यास जी ने द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को भागवत जी में लिखा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और द्रौपदी के सामने जब हत्यारा अश्वत्थामा आया तो द्रौपदी से भगवान ने पूछा कि बताओ द्रौपदी क्या करें, क्या करें? तब कहा कि भगवान को, भगवान प्रभु आप बताइए। द्रौपदी ने कहा केशव आप बताइए कि अश्वत्थामा ने मेरे, अच्छा अश्वत्थामा कौन है? जिन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। और द्रौपदी के सामने जब अश्वत्थामा आए तो भगवान ने पूछा द्रौपदी आप बताओ करना क्या है इसके साथ? कहा कि इसे मार दें या छोड़ दें? तब द्रौपदी ने कहा प्रभु आप देखो। द्रौपदी से पूछा, भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य तताई बधारण मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासन। भगवान को देखकर द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। अर्जुन बोले द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को तुम छोड़ना चाहती हो? द्रौपदी बोली तो इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित भी तो नहीं होंगे। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता, बोलो, नहीं छोड़नी चाहिए। इसने मेरे पुत्रों को मारा है, इसे मार देंगे तो इसकी माता भी मेरी तरह रोएगी, जैसे मैं पुत्रों के लिए रो रही हूं। इसकी माता भी तो पुत्र के वियोग में रोएगी कि बेटा मर गया। मत मारिए, ये गुरु पुत्र है। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से उसे धक्के मार कर निकाल दिया गया। नगर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल पड़ी, और जब अग्नि जली तो उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। किसके गर्भ को? उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के गर्भ को मारने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा बिना देर लगाए दौड़ी 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 भगवान कृष्ण की शरण में आ गई। पाहि माम पाहि माम, चरणों में गिरी और उत्तरा बोली कि हे श्याम सुंदर, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, कृपा, क्या करो? कृपा, कृपा कीजिए। मेरे पुत्रों ने अभी जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने तुरंत उस गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं है, भगवान सदा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। परंतु उत्तरा के गर्भ में भगवान गए, देवकी के गर्भ में नहीं गए, कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, वहां तो प्रकट हुए, पर उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। क्यों गए? प्रश्न ये है, क्यों गए? क्यों गए? क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भक्त है। कौन? परीक्षित। जो छोटा सा अभिमन्यु का बच्चा उत्तरा के अभी गर्भ में है, उसी बच्चे का नाम बाद में पड़ेगा परीक्षित। उस बच्चे को, अच्छा परीक्षित जी बहुत बड़े भक्त हैं,
तो भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए मुझे माता के गर्भ में भी जाना पड़े तो मैं गर्भ में जाऊंगा। अच्छा, गर्भ को नरक कहा गया है। गर्भ क्या है? एक तरह का नरक है। क्यों? क्योंकि गर्भ में उल्टा हम और आप लटके थे और वहां मलमूत्र भरा था। वह नरक की ही एक यातना है जो 9 महीने तक हर जीव को मिलती है। आपने भी वो यातना उठाई है, मैंने भी उठाई है। क्योंकि संसार का सुख पाकर हम वो दुख भूल गए। बाकी वहां कोई सुख तो है नहीं, इतनी सी जगह में उल्टा लटका रहता है व्यक्ति। तो भगवान उस गर्भ में गए जिस गर्भ को नरक से तुलना की गई है। किसके लिए गए? मेरा भक्त है। मतलब भगवान कहते हैं कि भक्त के लिए मुझे नरक जाना पड़े तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नरक भी जाने को तैयार है। ये आशय है। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस बालक परीक्षित जी की भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके भगवान तुरंत वापस आए। द्रौपदी ने प्रणाम किया। अब भगवान कृष्ण जाने लग गए। कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, श्याम सुंदर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्या कहा? कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कहो कहो बुआ, क्या कहना है? हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांग लूं? हाँ हाँ बुआ, क्या मांगना है? कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे श्याम सुंदर, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हमें देना है तो विपत्ति, विपदः क्या दीजिए? हमें विपत्ति दीजिए। कन्हैया बोले कि बुआ आप विपत्ति क्यों चाहती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई, दुख आया, संकट आया, तब तब आप हमारी रक्षा करने आए। आए कि नहीं? हमारी द्रौपदी बहू की जब लाज दुष्ट दुशासन और दुर्योधन ने लूटनी चाहिए, तब आप आए। जब जब हमारे जीवन में संकट आया, हे केशव आप आए हैं। जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, तब रक्षा करने उस आग से आप आए हैं। जब दुष्ट दुर्योधन ने वनवास के दौरान पांडवों के कुटिया पर 10,000 संतों को भेजा भोजन करने, जबकि उस समय पांडवों के पास अन्न का एक दाना नहीं था, उस समय द्रौपदी के बर्तन की एक धुले हुए पात्र की साग जब आपने पत्ता खाई और सबका पेट भर के जब आपने हमारे ऊपर आए संकट को टाला। जब जब संकट आया है, महाभारत में कितना संकट आया, आपने हर संकट से हमारे पुत्रों को बचाया। अब सारे संकट समाप्त हो गए तो डर लग रहा है कि अब आप आओगे कि नहीं। इसलिए प्रभु, हम दुख से भागना नहीं चाहते, हम दुख ही चाहते हैं, क्योंकि जब जब जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचाने के लिए चले आते हैं। जब दुखी हम होते हैं तो हमें लगता है कि हम ईश्वर के पास हैं, और जब हम सुखी हो जाते हैं तो लगता है कि हम भगवान से दूर हैं। तो हे श्याम सुंदर, हम आपसे दूर नहीं होना चाहते। आप हमें सुखी मत बनाओ, क्योंकि जब जब दुख आया आप रक्षा करने आए। अब सुखी हो गए हम, अब तो कोई दुख आएगा नहीं। जब दुख नहीं आएगा तो आप भी नहीं आओगे। तो ऐसे सुख का हम क्या करें कि जिस सुख में आपका दर्शन ही ना हो,
अच्छा तो वो दुख था कि बार बार वो दुख आपका दर्शन तो करा देता था। इसलिए मैया, हे मेरी मां, जानते हो अच्छा क्या है? भगवान करें आप सब बहुत सुखी रहें, लेकिन उस सुख में ईश्वर को भूल ना जाइएगा। यदि ईश्वर को देखो, सुखी दुखी कोई नहीं होता, भगवान को भूल जाना ही दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान का स्मरण क्या है? सुख, और भगवान का विस्मरण दुख है। इसलिए कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, हाँ, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। हम ये नहीं कहते कि हमें सुख दो या दुख दो, हे नाथ जो मर्जी है, सुख में तेरा, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख सुख दुख ही तो हम सबकी गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबकी गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी भगवान का, इसलिए सुख मिले तो कहो कि प्रभु हमें सुखी देखना चाहते हैं तो खुश रहो, और दुख मिले तो कहो कि भगवान हमें दुखी देखना चाहते हैं। दोनों हाल में ईश्वर की ओर देखिए और प्रसन्न रहिए कि जैसे मेरे प्रभु रखेंगे मैं उस हाल में रहूंगा, क्योंकि मैं जिस हाल में हूं उस हाल में मुझे रखा मेरे प्रभु ने। उस हाल में किसने रखा है मुझे? तो मैं क्यों कहूं कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? ना, मेरे प्रभु ने मुझे जैसे रखा है मैं वैसा हूं। छोटा बच्चा माँ का, माँ चाहे तो बच्चे को नंग धड़ंग रखे, छोटा बच्चा माँ चाहे तो नंगा घुमाए और माँ चाहे तो राजा बाबू बना दे, पहना दे अच्छे कपड़े। तो जब बच्चा अच्छे कपड़ा पहनता है ना तो भी माँ से नहीं कहता कि आपने ये क्यों पहना दिया, और नंगा रहे बच्चा तो भी माँ से नहीं बोलता कि तुमने हमें नंगा रखा है। अच्छा, आप छोटे से बच्चे को ना किसी मेहमान के घर ले जाओ और नंगा ले जाओ तो वो नंगा चला जाएगा, उसे नहीं लगेगा कि मैं नंगा हूं। क्यों कहेगा कि हमें ऐसे क्यों ले जा रही हो? और आप उसे बढ़िया टिप टॉप बना के ले जाओ तो भी वो ये नहीं कहेगा। वो छोटा बच्चा किसके अधीन है, किसके आश्रित है? हाँ, वो माँ की इच्छा में अपनी इच्छा रखता है, वो माँ की मर्जी में अपनी मर्जी रखता है।
वो ये नहीं कहता कि तुम हमें ये पहनाओ, ये उतारो, ये करो, नहीं। माँ जैसे मैं वैसे, मेरी माँ जैसे रखेगी मैं वैसे रहूंगा। ऐसे ही है भक्त। कौन है कि भगवान जैसे रखें वो वैसे खुश रहे, यही ना भगवान का भक्त है। छोटा बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग है तो भी खेल रहा है, तो भी खुश है। बोलो हाँ, वो शिकायत नहीं कर रहा है। फिर आप लोग शिकायत क्यों करते हो भगवान से? प्रभु आपने ऐसे क्यों रखा? महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, मर्जी किसकी है। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, मैं कैसे कहूं मुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी तेरी मर्जी है तेरी मर्जी से वो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला लो, यही भक्त का लक्षण है। कुंती बुआ ने कहा मैं सुख नहीं चाहती। भगवान बोले बुआ मैं दुख कहां से लाऊं, आपके सारे दुख खत्म हो गए, आपके सारे दुख अब मैं थोड़ी दुख दे सकता हूं। मैं किसी को, भगवान किसी को दुख नहीं देते। मैं क्यों दूं? आपके दुख के समय समाप्त हो गया, अब आपका सुख का उदय हुआ है। कुंती बुआ बोली मुझे डर लग रहा है प्रभु, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। कुंती बुआ भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। और देखना कुंती बुआ भक्त हैं, कुंती की बहू अर्थात द्रौपदी भक्त है, कुंती माँ के बेटे अर्थात अर्जुन भक्त हैं, कुंती माँ का पूरा परिवार भक्त है। पूरा परिवार भक्त हो तो क्या बात है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अपने रंग में रंग लो। आप भगवान के चरणों में थोड़ा झुको और बच्चों को बस समझाओ कि बेटा ये सब कुछ जो अपने पास है ये अपना नहीं भगवान का दिया। समझाते रहो। बच्चे ये ना कहने पावे कि मेरा। बचपन से आप ये पढ़ाओ कि प्रभु मेरा नहीं है कुछ, बेटा भगवान का है, सब ईश्वर ने दिया। जब बचपन से बच्चा यही सीखेगा तो अपने आप वो भगवान के आश्रित हो जाएगा। और फिर काम करो। भक्त का मतलब है समर्पण कर दो और मेहनत करो। भक्ति हमें अकर्मण्य नहीं बनाती कि तुम जंगल चले जाओ, एक जगह बैठ जाओ, बस माला ही जपते रहो। ये मूर्खता हो जाएगी, फिर अकर्मण्यता हो जाएगी। कार्य करते हुए प्रभु का चिंतन। भगवान कहते हैं ना गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करता हुआ मेरा चिंतन कर और कर्म करता हुआ मुझको समर्पित कर अपना हर कर्म। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। समर्पण ईश्वर में करो। यही है भक्ति पथ। आजकल लोग भक्ति के नाम पर भटक गए हैं। बोले दिन भर माला जपेंगे, बोले काम कुछ नहीं करेंगे। चलो माँ की सेवा, बोले माँ की सेवा नहीं करेंगे, माला जप। अब कितने लड़के हैं जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, बस माला जप रहे हैं। भक्ति ने कब कहा कि तुम अपना कर्तव्य छोड़ दो? कर्तव्य छोड़ना ही होता तो अर्जुन को महाभारत लड़ने की क्या जरूरत? अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं महाभारत नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल जाके प्रभु आपका नाम जपूंगा। भगवान बोले डंडा पड़ेगा, गांडी उठा, चुपचाप युद्ध कर। ये कौन बोल रहा? भगवान बोल रहे हैं। और तुम अपने माँ बाप को छोड़ के कह रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। तुम्हें इतने कोड़े पड़ेंगे, नानी याद आएगी। माँ को रोटी कौन देगा? माँ का ख्याल कौन रखेगा? शादी कर ली तो पत्नी को निभाओ। शादी के बाद बाबा जी क्यों बन रहे हो? पहले ही बनते। जब तक माँ जिंदा है हर बेटे का धर्म है कि वो माँ की जिम्मेदारी उठाए। माँ की सेवा से भागोगे तो नरक जाओगे, चाहे तुम कितने बड़े साधु बन जाओ। माँ की सेवा ना छोड़ो, पिता की सेवा ना छोड़ो।
तुम साधु संत बने भी हो तो माँ बाप का ख्याल रखो। तुम माला जप रहे हो पर माँ के पांव दबाओ। माँ की सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए आजकल के लोग अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। अब दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है और आदमी भाग गया, बोले अब हमसे नहीं चल रहा, हम जा रहे हैं भगवान का भजन करेंगे, सीताराम सीताराम जब। बेटा इतने कोड़े मारेंगे ना भगवान तुम्हें और यमराज जी, नानी याद आएगी तुम्हें। छोटी बच्ची पैदा कर लिया, बच्ची ब्याह तो कर उसका। एक बाप का धर्म है बेटी का विवाह करना। तुम्हारी छोटी बेटी है ना, छोटा बच्चा है ना, पहले उसे पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ संस्कार देके, और जब बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, कर्तव्य पूरे हो जाए, बच्चे तुम्हारे जिम्मेदार संस्कारी हो जाए, फिर तुम जाओ, पूरा संसार खाली पड़ा है तुम्हारे लिए, करो भजन। और जब तक बच्चे छोटे हैं तो गृहस्थ में रह के भगवान का चिंतन करो, गृहस्थ में रह के भगवान का स्मरण बनाए रखो। सवेरे शाम भगवान नाम स्मरण करो, जाप करो। अर्जुन भाग रहे थे कर्म छोड़कर, भगवान ने डांटा, तू नपुंसक मत बन। आजकल लोगों के पास ना मैया ज्ञान अधूरा है, तो अधूरे ज्ञान से अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधे ज्ञान से ना उनका खुद का भला हो रहा है ना दूसरे का। सनातन की आज्ञा है कर्म करते हुए प्रभु का चिंतन करना है, ये मूल आज्ञा है सनातन की। एक बार दोहराओ, सनातन धर्म क्या कहता है? इसका मूल सिद्धांत है कर्म करते हुए। मेरे संग दोहराओ, कर्म करते हुए, बोलो जोर से, कर्म करते हुए, कार्य करते हुए भगवान का चिंतन करिए। कार्य कर्म करते हुए भगवान पे दृष्टि, चिंतन ईश्वर का। बैलेंस है ये। तराजू के दो पलड़े हैं, आपकी दो आंखें हैं। ए मैया, आपकी दो आंखें क्यों हैं? सेंटर में एक होती है, एक से भी गुजारा हो जाता। जिसकी एक होती है उसी का भी गुजारा हो रहा है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। एक आंख से भगवान ने आपको दो आंखें क्यों दी? मैया बताएंगे। पिंक मैया, बोलो मेरी माँ, दो आंखें क्यों हैं? चलो आप बताओ। हैं? दो कान क्यों आपके? दो आंख क्यों? दो हाथ क्यों? दो पांव क्यों? जबकि आपका मुंह कितने हैं? एक मुंह है तो आंख भी एक होती है। बहुत सारी चीजें शरीर में एक एक हैं, पर बहुत सारी चीजें। अब सवाल यह है, कान भी दो, आंख भी दो, और हाथ भी दो, और पांव भी दो। तो सुनो, आंख दो क्यों है इसका उत्तर सुनो, फिर कान दो क्यों है इसका उत्तर बताऊंगा, फिर हाथ दो क्यों और पांव दो क्यों, इनके उत्तर दूंगा। सुनो, आंख दो इसलिए है कि भगवान कहते हैं एक आंख से तू जगत की तरफ देखता रहे। किसकी ओर देख? परिवार की ओर देख, व्यापार की ओर देख। परिवार, व्यापार, बिजनेस, सब कुछ एक आंख से जगत की तरफ देख, पर दूसरी आंख सदा जगन्नाथ की तरफ, भगवान की ओर। दो आंख, एक जगत की और दूसरी। दो कान, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, बिजनेस की सुनो, व्यापार की सुनो, परिवार व्यापार की सुनो। एक कान सदा परिवार व्यापार में, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथा सुनने के लिए रिजर्व रहे। दो हाथ इसलिए, एक हाथ से पत्नी को संभालो, पति को संभालो, बच्चों को, परिवार को, व्यापार को संभालो, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य करने के लिए, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी के लिए तैयार रिजर्व रहे। एक हाथ से बच्चों को रोटी दो, परिवार की सेवा करो। एक हाथ से व्यापार परिवार संभालो, पर दूसरे हाथ से अन्नदान। दो पांव, एक पांव से परिवार व्यापार की ओर बढ़ो, पर दूसरे पांव से वृंदावन की ओर बढ़ते रहिएगा, भगवान की ओर बढ़ते रहिएगा। सही है? बंटवारा है ये, 50-50। जितना समय पत्नी को दिए हो परिवार को, उतना भगवान को भी तो दो। ईश्वर का टैक्स नहीं चुकाओगी मेरी मां? हाँ, भगवान का टैक्स क्या है? आप पैसा कमाते हो ना,
उस पैसे कमाने का सरकार 30% टैक्स ले लेती है, इनकम टैक्स। आप 100 रुपए कमाते हो तो सरकार 30 रुपए ले लेती है। सही है गलत है? 10-12 लाख तक तो सरकार ने फ्री कर रखा है, पर साल में जो लोग 15 लाख कमाते हैं ना, उनका 30% सरकार ले लेती है। 1 लाख में 30,000 सरकार का देना पड़ता है। तो जब सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जबकि सरकारों ने टैक्स तो प्रॉपर लिया, ना तो ठीक से सड़कें, ना तो ठीक से व्यवस्थाएं, आप कुछ टैक्स के अकॉर्डिंग मिली नहीं, फिर भी सरकार टैक्स लेती है। ठीक है, तो जब आज की सरकार इतना टैक्स लेती है और देना ही पड़ता है, तो बताओ ईश्वर ने तो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, तो उसका टैक्स नहीं चुकाओगे? अच्छा, भगवान का टैक्स क्या है? देना हो ईश्वर का टैक्स तो क्या लेंगे भगवान? क्या? आप बस इतना ही टैक्स दो कि बस थोड़ा आंख भगवान की ओर देखो, दृष्टि करो, आंख बंद करो या खोल के रखो, और थोड़ा सा समय जगत को भुलाकर 5-10 मिनट केवल प्रभु का स्मरण। हे नाथ, रोज आप ये याद करो। अच्छा, आप क्या कहा करो? एक प्रार्थना बताता हूं, हाथ जोड़ो सब लोग। ए भैया, हाथ उठाना नहीं है लाला, जोड़ना है, हाथ जोड़ना है ऐसे। हाथ जोड़ो सब लोग। ये मोबाइल नहीं उठाना लाला, हाथ जोड़ने का कह रहे हैं। हाँ, हाथ जोड़ो और भगवान से एक प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूं, ये रोज किया करो। 5 मिनट, मैं 1 मिनट कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप थोड़ा ज्यादा करना। आप रोज भगवान से इतना कहा करो, आंख बंद करके। ध्यान किसका? भगवान नारायण का। कौन सा ध्यान? वो छवि, भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। जरा वो छवि बसाओ अपने मन में कि नारायण से शेषनाग भगवान, शेषनाग की सैया पर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं, हाथ को तकिया बनाकर गर्दन के नीचे रखा है और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। जरा ये छवि अपने भीतर बसाओ। और एक चरण कौन दबा रहा है? लक्ष्मी जी। तो दूसरे चरण पे आप बैठ जाओ, मतलब बगल में बैठ जाओ और भगवान का चरण अपनी गोद में रखो। इमेजिन करो, भाव बनाओ कि भगवान का पांव आपकी गोद में और आप पांव दबा रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी दबा रही हैं। ऐसे आप चरण दबाओ और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना हाथ जोड़कर कहो। सभी लोग मेरे बोलना, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, ये जो आंखें हैं ये आपने दी हैं। हे प्रभु, इसका धन्यवाद। आपने आंखें ना दी होती हम कैसे चलते? हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु, आपने हमें कान दिए, यदि कान ना दिए होते हम कैसे सुनते? हे प्रभु, आपका धन्यवाद कान देने के लिए। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, आपने हमें वाणी दी, इसका धन्यवाद। वाणी ना देते तो हम गूंगे होते। बोलो हे नाथ, आपने हमें सुंदर हाथ दिए, हाथ ना होते तो हम गिलासवर पानी कैसे पीते? हे प्रभु, आपने हाथ दिए, इसका धन्यवाद। बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, आपने हमें चरण दिए, चरण ना होते हम लंगड़े होते, कैसे चलते? आपने हाथ दिया, पांव दिया, आंख दी, हे नाथ, इसका धन्यवाद। कैसे चुकाऊं मैं आपका ऋण? बोलो हे नाथ, कैसे चुकाऊं आपका ऋण? हे प्रभु, हम आपके ऋणी हैं, ऋणी हैं। हे नाथ, क्या दूं आपको? हे नाथ, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, आज से ये दास, ये दासी आपकी। हरि शरणम, हरि शरणम। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। खोल लो अपनी आंखें। इतना रोज कहा करो, आंख बंद करके आपको रोज क्या क्या कहना है? हे प्रभु, आंखें आपने दी, इसका धन्यवाद। कान दिया, इसका धन्यवाद। वाणी दी, इसका। और जोड़ो इसमें, जो व्यापार दिया, जो परिवार दिया, जो घर दिया, जो पत्नी दी, पुत्र दिया, पुत्री दी, जो समाज में इज्जत दी, प्रतिष्ठा दी, इस सबका क्या करोगे? ईश्वर का
कौन कौन करा करेगा ऐसी प्रार्थना? रोज नियम से, भले 2 मिनट करना, 3 मिनट, पर कोई भी दिन नागा ना हो। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी ये प्रार्थना करके ही मरना। आज से कंटिन्यू ये प्रार्थना आप करेंगे, चाहे कोई जन्म ले कोई मरे, उस जब कोई की मृत्यु होगी तो भी ईश्वर का आप ये धन्यवाद, ये प्रार्थना अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ये नियम बनाओ, ये 5 मिनट 4 मिनट जो भी हैं, किसी भी हाल में आप चलते फिरते भी ये बोल सकते हैं। तो आज से ये प्रार्थना कौन कौन करेगा? पक्का वादा? पक्का वादा। कौन कौन करेगा वादा? हाँ, करोगे ना मैया? हाँ, रोज ऐसा करना। कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, पर ये कहने के लिए समय निकालना कि प्रभु आपका धन्यवाद। कुंती बुआ ने भगवान से कहा दुख, भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। व्यक्ति अपने अपने कर्मों के कारण दुख पाता है। आपके दुख का टाइम समाप्त, मुझे ले लो, अपने को दे दिया। अब भगवान ने भीष्म पितामह की ओर कूच की। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान भीष्म पितामह की ओर चले और भीष्म पितामह की ओर जब पहुंचे, पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। किसका इंतजार कर? अच्छा, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। काय का वरदान था? ए भैया, मोबाइल चलाने से मना कर दिए तो गुस्सा होके जा रहे हो क्या? काली टी शर्ट आपसी कह रहे हैं, गुस्सा हो गए क्या? जा रहे हो? जा रहे हो? टाटा। सुनो, भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। चाहते तो इतना कष्ट क्यों उठाते? जिस दिन बाणों की सैया पर लेटे उसी दिन मर जाते। क्योंकि देखो, बाणों की सैया, एक कांटा लग जाए ना पांव में तो आपको कितना दर्द होता है, क्यों नहीं होता? जरा सोचो ना, एक बाण आपको घुसाया जाए और आर पार हो जाए, कितना दर्द होगा आपको? एक बाण से पितामह को ऐसे सैकड़ों बाण चुभे थे, पूरे शरीर में कांटों की तरह बाण चुभे थे, और वो जिंदा थे, और वो जिंदा थे, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। आजकल आप लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है, पर आपके जीवन में जरा सा समय विपरीत आ जाए, जरा सा संकट आ जाए, तो आप लोग ना आत्महत्या करने का सोच लेते हैं कि हम मर जाते हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। आप लोगों को जरा जरा संकट सहन नहीं होता, थोड़ी भी समय विपरीत आ जाए तो आप आत्महत्या करने का निर्णय ले लेते हैं। कितने लोग बेचारे मर गए बेवजह, किसी ने गोली सैलफास खा ली, किसी ने कीटनाशक दवाई पी ली, किसी ने फांसी का फंदा लगा लिया, कोई ट्रेन के नीचे मर गया, कोई आग में जल गया। कितनी दर्दनाक लोग अपनी मृत्यु खुद कर लेते हैं। जरा इन मरने वालों से, आत्महत्या करने वालों से एक सवाल तो पूछना कि भीष्म पितामह भी तो मर जाते, चाहते तो उसी दिन इतना कष्ट क्यों उठाते? वामन दिन 52 डेज तक पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों लेटे रहे? क्योंकि पितामह को बस एक इच्छा थी, आखिरी अब मरते मरते एक बार प्रभु का दर्शन कर लें। एक बार किसका दर्शन कर लें? एक बार मेरे कृष्ण आ जाएं, मैं उनका दर्शन कर लूं। और पितामह ने इसलिए मृत्यु को नहीं चुना, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब मैं जब चाहूं मर सकता हूं, परंतु पितामह ने अपनी आंखें खोल के रखी, किस लिए? एक बार प्रभु को देख लो, एक बार। इसलिए जब आप लोगों का आत्महत्या करने का मन हुआ करे, तो आप यदि मरना ही चाहते हैं तो जगत के लिए मर जाइए, पर जगन्नाथ के लिए, प्रभु के लिए जीवित रहिए। बचा हुआ जीवन अब भगवान को अर्पण कर दीजिए। प्रभु ये जीवन आपका, संसार के लिए मर गए, पर भगवान के लिए सांसें रखो, बच के रहो। आज पूरा जीवन अब ये समझ लो कि आप मर ही गए, बचा हुआ जीवन सौंप दो। मर के भूत और बन जाओगे,
आत्महत्या करने वाला बहुत कष्ट पाता है, ईश्वर की उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, ईश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन करता है आत्महत्या करने वाला। इसलिए आत्महत्या, आप लोग बताइए, आत्महत्या करना चाहिए कि नहीं? जोर से। आत्महत्या करना पाप है, कदापि नहीं करना चाहिए। जीवन दिया है, मर तो जाओगे ही जब तक हो। इन आंखों से प्रभु को क्यों नहीं देख लेते? इस वाणी से भगवान नाम क्यों नहीं जप लेते? इन हाथों से समाज की सेवा क्यों नहीं कर लेते? कर लो ना। भीष्म पितामह टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आज बहुत दिन बाद भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कन्हैया आप तो जगत के पालनहार हो, आप तो भगवान हो, आप भी आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान कृष्ण बोले कि मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। अर्जुन बोले, मैं उस भक्त का नाम जानना चाहता हूं जिसका ध्यान आप कर रहे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि आपका ध्यान करती है। आप किसका कर रहे हैं? तब भगवान बोले कि मैं अपने भक्त भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कृष्ण करते हैं। इस कोटि के भक्त थे भीष्म पितामह। वो तो बस दुर्योधन जैसे दुष्टों का मजबूरन साथ देना पड़ा। पितामह भीष्म का ध्यान कर रहे हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण बोले कि कल सवेरे मुझे पितामह का दर्शन करना है। वो चल नहीं सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं, वो चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही उनके पास चलकर जाना होगा। देखो, जब भक्त नहीं चलता और भक्त भक्त है तो शबरी माता राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास आए। कहता हूं आपसे कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी भक्ति करिएगा कि आपको भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आए। कर ही रहे हो, ठिकाने की करो। पितामह चलकर नहीं गए, श्री कृष्ण आए। पितामह ने देखते ही, हाथ तो दूर थे ऐसे, लेकिन ऐसे जोड़ना चाहा। प्रभु आए हैं ना, हाथ जोड़ना चाहते हैं पर हाथ जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि बाणों से विदीर्ण है। अब बाण चुभे हैं हाथों पर, जुड़ नहीं रहे पर जोड़ना चाहते हैं पितामह। और जैसे ही श्री कृष्ण आए, भगवान को देखकर भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा, पितामह आपको इतना कष्ट है, शरीर पर बाण चुभे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं? पितामह बोले कि मुझे विश्वास था कि मेरे कृष्ण आएंगे और आज मेरे विश्वास को सफल बनाने मेरे प्रभु आ गए मुझे दर्शन देने। मेरे विश्वास की इन्होंने रक्षा की। आओ कृष्ण, आओ प्रियतम, आओ श्याम सुंदर। मुझे पता है कि आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाभारत में मेरी प्रतिज्ञा, आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैंने प्रतिज्ञा ली कि आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब मैंने अर्जुन पर बाणों की बरसात की तो आपने रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ लगाई। मैं समझ गया कि मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान अपने भक्त के वचन को रखने के लिए अपने वचन को छोड़ देते। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। क्या बताएं, भगवान बहुत दयालु हैं। बड़े दयालु हैं। इतने दयालु हैं भगवान की पितामह के पास गए। पितामह से कहा, प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त के मान को न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा।
अपना मान मतलब अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के मक्खन पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंत